नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन भाग 6। सदन को व्याख्यानों की ऐसी चाट पड़ी कि जहाँ कहीं व्याख्यान की खबर पाता वहाँ अवश्य जाता। दोनों पक्षों की बातें महीनों सुनने और उन पर विचार करने से उसमें राय स्थिर करने की योग्यता आने लगी। अब वह किसी युक्ति की नवीनता पर एकाएक मोहित न हो जाता था, वरन प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय करने की चेष्टा करता था। अंत में उसे यह अनुभव होने लगा कि व्याख्यानों में अधिकांश केवल शब्दों के आडंबर होते हैं। उनमें कोई मार्मिक तत्वपूर्ण बात या तो होती ही नहीं है या वही पुरानी युक्तियां नई बनाकर दोहराई जाती हैं। उसमें समालोचक दृष्टि उत्पन्न हो गई। उसने अपने चाचा का पक्ष ग्रहण कर लिया, लेकिन अपनी अवस्था के अनुकूल उसकी समालोचना पक्षपात से भरी हुई और तीव्र होती थी। उसमें इतनी उदारता न थी कि वह विपक्षियों की नेकनियति को स्वीकार करे। उसे निश्चय था कि जो लोग इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं वह सभी विषय वासना के गुलाम हैं। इन भावों का सदन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने दाल मंडी की ओर जाना छोड़ दिया। वह किसी वेश्या को पार्क में फिटन पर टहलती या बैठी देख लेता तो उसे ऐसा क्रोध आता कि उसे जाकर उठा दो। उसका वश चलता तो इस समय वह दाल मंडी की ईंट से ईंट बजा देता। इस समय नाच कराने वाले और देखने वाले दोनों ही उसकी दृष्टि में संसार के सबसे पतित प्राणी थे। वह उन्हें कहीं अकेले पा जाता तो कदाचित उनके साथ कुछ असभ्यता से पेश आता। यद्यपि अभी तक उसके मन में शंकाएं थीं, पर इस प्रस्ताव के उपकारी होने में उसे कोई संदेह न था। इसलिए वह शंकाओं को दबाना ही उचित समझता था कि कहीं उन्हें प्रकट करने से उसका पक्ष निर्बल न हो जाए। सुमन अब भी उसके हृदय में बसी हुई थी। उसकी प्रेम कल्पनाओं से अब भी उसका हृदय सजग होता रहता था। सुमन का लावण्यमय स्वरूप उसकी आंखों से कभी न उतरता था। इन्हीं चिंताओं से बचने के लिए एकांत में बैठना छोड़ दिया। बड़े सवेरे उठकर गंगा स्नान करने चला जाता। रात को 10-11 बजे तक इधर उधर की किताबें पढ़ता, लेकिन इतने यत्न करने पर भी सुमन उसकी स्मृति से न उतरती थी। वह नाना प्रकार के वेश धारण करके उसके हृदय नेत्रों के सामने आती और कभी उसे रूठती, कभी मनाती, कभी प्रेम से गले में बाहें डालती, प्रेम से मुस्कुराती। एकाएक सदन सचेत हो जाता, जैसे कोई नींद से चौंक पड़े और विघ्नकारी विचारों को हटाकर सोचने लगता। आजकल चाचा इतने उदास क्यों रहते हैं? कभी हंसते नहीं दिखाई देते। जीतन उनके लिए रोज़ दवा क्यों लाता है? उन्हें क्या हो गया है? सुमन इतनी ही देर में फिर हृदय सागर में प्रवेश करती और अपने कमल नेत्रों में आंसू भरे हुए कहती, सदन, तुमसे ऐसी आशा न थी। मुझे समझते हो कि यह नीच वेश्या है, पर मैंने तुम्हारे साथ तो वेश्याओं का सा व्यवहार नहीं किया। तुमको तो मैंने अपनी प्रेम संपत्ति सौंप दी थी। क्या उसका तुम्हारी दृष्टि में कोई भी मूल्य नहीं है? सदन फिर चौंक पड़ता और मन को उधर से हटाने की चेष्टा करता। उसने एक व्याख्यान में सुना था कि मनुष्य का जीवन अपने हाथों में है। वह अपने को जैसा चाहे बना सकता है। इसका मूल मंत्र यही है कि बुरे, क्षुद्र, अश्लील विचार मन में न आने पावे। वह बलपूर्वक इन विचारों को हटाता रहे और उत्कृष्ट विचारों तथा भावों से हृदय को पवित्र रखे। सदन इस सिद्धांत को कभी न भूलता था। सदन ने उस व्याख्यान में भी यही सुना था कि जीवन को उच्च बनाने के लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं, केवल शुद्ध विचारों और पवित्र भावों की आवश्यकता है। सदन को इस कथन से बड़ा संतोष हुआ था, इसलिए वह अपने विचारों को निर्मल रखने का यत्न करता रहता। हजारों मनुष्यों ने उस व्याख्यान में सुना था कि प्रत्येक को विचार हमारे इस जीवन को नहीं, आने वाले जीवन को भी नीचे गिरा देता है। लेकिन औरों ने, जो कुछ विज्ञ थे, सुना और भूल गए। सरल हृदय सदन ने सुना और उसे गांठ बांध लिया। जैसे कोई दरिद्र मनुष्य सोने की एक गिरी हुई चीज पा जाए और उसे अपने प्राण से भी प्रिय समझे। सदन इस समय आत्म सुधार की लहर में बह रहा था। रास्ते में अगर उसकी दृष्टि किसी युवती पर पड़ जाती तो तुरंत ही अपने को तिरस्कृत करता और मन को समझाता कि इस क्षण भर के नेत्र सुख के लिए तू अपने भविष्य के जीवन का सर्वनाश किए डालता है। इस चेतावनी से उसके मन को कुछ शांति अवश्य मिलती थी। एक दिन सदन को गंगा स्नान के लिए जाते हुए चौक में वेश्याओं का एक जुलूस दिखाई दिया। नगर की सबसे नामी गिरामी वेश्या ने एक उर्स धार्मिक जलसा किया था। वह वेश्याएं वहां से वापस आ रही थीं।
सदन इस दृश्य को देखकर चकित हो गया। सौंदर्य, स्वर्ण और सौरभ का ऐसा चमत्कार उसने कभी न देखा था। रेशम, रंग और रमणीयता का ऐसा अनुपम दृश्य, श्रृंगार और जगमगाहट की ऐसी अद्भुत छटा उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। उसने मन को बहुत रोका पर न रोक सका। उसने उन अलौकिक सौंदर्य मूर्तियों को एक बार आंख भरकर देखा, जैसे कोई विद्यार्थी महीनों के कठिन परिश्रम के बाद परीक्षा से निवृत्त होकर आमोद प्रमोद में लीन हो जाए। एक निगाह से मन तृप्त न हुआ तो उसने फिर निगाह दौड़ाई, यहाँ तक कि उसकी निगाहें उस तरफ जम गईं और वह चलना भूल गया, मूर्ति के समान खड़ा रह गया। वह जुलूस निकल गया तो उसे सुधि आई, चौंका, मन को तिरस्कृत करने लगा। तूने महीनों की कमाई एक क्षण में गंवाई। वाह, मैंने अपनी आत्मा का कितना पतन कर दिया। मुझ में एक कितनी निर्बलता है। लेकिन अंत में उसने अपने को समझाया कि केवल उन्हें देखने ही से मैं पाप का भागी थोड़े ही हो सकता हूँ। मैंने इन्हें पाप दृष्टि से नहीं देखा। मेरा हृदय कुवासनाओं से पवित्र है। परमात्मा की सौंदर्य सृष्टि से पवित्र आनंद उठाना हमारा कर्तव्य है। यह सोचते हुए वह आगे चला, पर उसकी आत्मा को संतोष न हुआ। मैं अपने ही को धोखा देना चाहता हूँ। यह स्वीकार कर लेने में क्या आपत्ति है कि मुझसे गलती हो गई। हाँ, हुई और अवश्य हुई, मगर मन की वर्तमान अवस्था के अनुसार मैं उसे क्षम्य समझता हूँ। मैं योगी नहीं, सन्यासी नहीं, एक बुद्धिमान मनुष्य हूँ। इतना ऊंचा आदर्श सामने रखकर मैं उसका पालन नहीं कर सकता। आह, सौंदर्य भी कैसी वस्तु है। लोग कहते हैं कि अधर्म से मुख की शोभा जाती है, पर इन रमणियों का अधर्म शोभा को और भी बढ़ाता है। कहते हैं कि मुख हृदय का दर्पण है, पर यह बात भी मिथ्या ही जान पड़ती है। सदन ने फिर मन को संभाला और उसे इस ओर से विरक्त करने के लिए इस विषय के दूसरे पहलू पर विचार करने लगा। हाँ, वे स्त्रियां बहुत सुंदर हैं, बहुत ही कोमल हैं, पर उन्होंने अपने स्वर्गिक गुणों का कैसा दुरुपयोग किया है। उन्होंने अपनी आत्मा को कितना गिरा दिया है। हाँ, केवल इन रेशमी वस्त्रों के लिए, इन जगमगाते हुए आभूषणों के लिए उन्होंने अपनी आत्माओं का विक्रय कर डाला है। वे आंखें जिनसे प्रेम की ज्योति निकलनी चाहिए थी, कपट, कटाक्ष और कूट चेष्टाओं से भरी हुई हैं। वे हृदय जिनमें विशुद्ध निर्मल प्रेम का स्रोत बहना चाहिए था, कितनी दुर्गंध और विषाक्त मलिनता से ढके हुए हैं। हाय, यह कितनी अधोगति है। इन घृणात्मक विचारों से सदन को कुछ शांति हुई। इसी विचार में वह टहलता हुआ गंगा तट की ओर चला। इसी विचार में आज उसे देर हो गई थी, इसलिए वह उस घाट पर न गया जहाँ वह नित्य नहाया करता था। वहाँ भीड़ भाड़ हो गई होगी, अतएव वह उस घाट पर गया जहाँ विधवा आश्रम स्थित था। वहाँ एकांत रहता था। दूर होने के कारण शहर के लोग वहाँ कम आते थे। घाट के निकट पहुँचने पर सदन ने एक स्त्री को घाट की ओर आते देखा। तुरंत पहचान गया, वह सुमन थी, पर कितनी बदली हुई। न वह लंबे लंबे केस है, न वह कोमल गति, न वह हंसते हुए गुलाब के से होठ, न वह चंचल ज्योति से चमकती हुई आंखें, न वह बनाव श्रृंगार, न वह रत्न जड़ित आभूषणों की छटा। वह केवल सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी। उसकी चाल में गंभीरता और मुख से नैराश्य भाव झलकता था। काव्य वही था, पर अलंकार विहीन, इसलिए सरल और मार्मिक। उसे देखते ही सदन प्रेम से विह्वल होकर कई पग बड़े वेग से चला, पर उसका यह रूपांतर देखा तो ठिठक गया। मानो उसे पहचानने में भूल हुई, मानो वह सुमन नहीं कोई और स्त्री थी। उसका प्रेम उत्साह भंग हो गया। समझ में न आया कि यह काया पलट क्यों हो गई। सदन ने फिर सुमन की ओर देखा। वह उसकी ओर ताक रही थी, पर उसकी दृष्टि में प्रेम की जगह एक प्रकार की चिंता थी, मानो वह उन पिछली बातों को भूल गई है या भूलना चाहती है। मानो वह हृदय की दबी हुई आग को उभारना नहीं चाहती। सदन को ऐसा अनुमान हुआ कि वह मुझे नीच, धोखेबाज और स्वार्थी समझ रही है। उसने एक क्षण के बाद फिर उसकी ओर देखा, निश्चय करने के लिए कि मेरा अनुमान भ्रांतिपूर्ण तो नहीं है। दोनों की फिर आंखें मिली, पर मिलते ही हट गई। सदन को अपने अनुमान का निश्चय हो गया। निश्चय के साथ ही अभिमान का उदय हुआ। उसने अपने को धिक्कारा। अभी अभी मैंने अपने को इतना समझाया है और इतनी ही देर में फिर उन्हीं कुवासनाओं में पड़ गया। उसने फिर सुमन की तरफ नहीं देखा।
वह सिर झुकाए चुपचाप तेजी से उसके सामने से निकल गई। सदन ने देखा उसके पैर कांप रहे थे। वह जगह से न हिला, कोई इशारा भी नहीं किया। अपने विचार में उसने सुमन पर सिद्ध कर दिया कि अगर तुम मुझसे 1 कोस भागोगी तो मैं तुमसे 100 कोस भागने को प्रस्तुत हूँ। जिन भावों को उसने गुप्त रखना चाहा, स्वयं उन्हीं भावों की मूर्ति बन गया। जब सुमन कुछ दूर निकल गई तो वह लौट पड़ा और उसके पीछे अपने को छिपाता हुआ चला। वह देखना चाहता था कि सुमन कहाँ जाती है। विवेक ने वासना के आगे सिर झुका लिया। जिस दिन से बारात लौट गई उसी दिन से कृष्णचंद्र फिर घर से बाहर नहीं निकले। मन मारे हुए अपने कमरे में बैठे रहते। उन्हें अब किसी को अपना मुंह दिखाते लज्जा आती थी। दुश्चरित्रा सुमन ने उन्हें संसार की दृष्टि में चाहे कम गिराया हो, पर वह अपने दृष्टि में कहीं के न रहे। वे अपने अपमान को सहन न कर सकते थे। वे 3-4 साल कैद रहे, फिर भी अपनी आंखों में इतने नीचे नहीं गिरे थे। उन्हें इस विचार से संतोष हो गया था कि दंड भोग मेरे कुकर्म का फल है, लेकिन इस कालिमा ने उनके आत्मगौरव का सर्वनाश कर दिया। अब वह नीच मनुष्यों के पास भी नहीं जाते थे, जिनके साथ बैठकर वह चरस का दम लगाया करते थे। वह जानते थे कि मैं उनसे भी नीचे गिर गया हूँ। उन्हें मालूम होता था कि सारे संसार में मेरी ही निंदा हो रही है। लोग कहते होंगे कि इसकी बेटी, यह ख्याल आते ही वह लज्जा और विषाद के सागर में मग्न हो जाते। हाय, यदि मैं जानता कि वो यूँ मर्यादा का नाश करेगी तो मैंने उसका गला घोट दिया होता। यह मैं जानता हूँ कि वह अभागिनी थी, किसी बड़े धनी कुल में रहने योग्य थी, भोग विलास पर जान देती थी, पर यह मैं न जानता था कि उसकी आत्मा इतनी निर्बल है। संसार में किसके दिन समान होते हैं? विपत्ति सभी पर आती है। बड़े बड़े धनवानों की स्त्रियां अन्न वस्त्र को तरसती हैं, पर कोई उनके मुख पर चिंता का चिन्ह भी नहीं देख सकता। वे रो रो कर दिन काटती हैं, कोई उनके आंसू नहीं देखता। वे किसी के सामने अपनी विपत्ति की कथा नहीं कहती। वे मर जाती हैं पर किसी का एहसान सिर पर नहीं लेती। वे देवियां हैं, वे कुल मर्यादा के लिए जीती हैं और उसकी रक्षा करती हुई मरती हैं। पर यह दुष्टा, यह अभागिन और उसका पति कैसा कायर है कि उसका सिर नहीं काट डाला। जिस समय उसने घर से बाहर पैर निकाला, उसने क्यों उसका गला नहीं दबा दिया? मालूम होता है वह भी नीच दुराचारी नामर्द है। उसमें अपनी कुल मर्यादा का अभिमान होता तो यह नौबत न आती। उसे अपने अपमान की लाज न होगी, पर मुझे है। मैं सुमन को इसका दंड दूंगा। जिन हाथों से उसे पाला खिलाया, उन्हीं हाथों से उसके गले पर तलवार चलाऊंगा। यही आंखें कभी उसे खेलती देखकर प्रसन्न होती थी, अब उसे रक्त में लोटती देखकर तृप्त होंगी। मिटी हुई मर्यादा के पुनरुद्धार का इसके सिवा कोई उपाय नहीं। संसार को मालूम हो जाएगा कि कुल पर मरने वाले पापाचरण का क्या दंड देते हैं। यह निश्चय करके कृष्णचंद्र अपने उद्देश्य को पूरा करने के साधनों पर विचार करने लगे। जेल खाने में उन्होंने अभियुक्तों से हत्याकांड के कितने ही मंत्र सीखे थे। रात दिन इन्हीं बातों की चर्चाएं रहती थीं। उन्हें सबसे उत्तम साधन यही मालूम हुआ कि चलकर तलवार से उसको मारूं और तब पुलिस में जाकर इसकी खबर दूं। मजिस्ट्रेट के सामने मेरा जो बयान होगा उसे सुनकर लोगों की आंखें खुल जाएंगी। मन ही मन इस प्रस्ताव से पुलकित होकर वह उस बयान की रचना करने लगे। पहले कुछ सभ्य समाज की विलासिता का उल्लेख करूंगा, तब पुलिस के हथकंडों की कलई खोलूंगा। इसके पश्चात वैवाहिक अत्याचारों का वर्णन करूंगा। दहेज प्रथा पर ऐसी चोट करूंगा कि सुनकर लोग दंग रह जाएं। पर सबसे महत्वपूर्ण वह भाग होगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि अपनी कुल मर्यादा को मिटाने वाले हम हैं। हम अपनी कायरता से, प्राण भय से, लोक निंदा के डर से, झूठे संतान प्रेम से, अपनी बेहयाई से, आत्मगौरव की हीनता से ऐसे पापाचरणों को छिपाते हैं, उन पर पर्दा डाल देते हैं। इसी का यह परिणाम है कि दुर्बल आत्माओं का साहस इतना बढ़ गया है। कृष्णचंद्र ने यह संकल्प तो कर लिया, पर अभी तक उन्होंने यह न सोचा कि शांता की क्या गति होगी। इस अपमान की लज्जा ने उनके हृदय में और किसी की चिंता के लिए स्थान न रखा था। उनकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो अपने बालक को मृत्यु शैया पर छोड़कर अपने किसी शत्रु से बैर चुकाने के लिए उद्यत हो जाए, या डोंगी पर बैठा हुआ पानी में एक सर्प देखकर उसे मारने के लिए झपटे और उसे यह सुध न रहे कि इस झपट में डोंगी डूब जाएगी। संध्या का समय था। कृष्णचंद्र ने आज हत्या मार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया था। इस समय उनका चित्त कुछ उदास था।
यह वही उदासीनता थी जो किसी भयंकर काम के पहले चित्त पर आच्छादित हो जाया करती है। कई दिनों तक क्रोध के वेग से उत्तेजित होकर और उन्मत्त रहने के बाद उनका मन इस समय कुछ शिथिल हो गया था, जैसे वायु कुछ समय तक वेग से चलने के बाद शांत हो जाती है। चित्त की ऐसी अवस्था में यह उदासीनता बहुत ही उपयुक्त होती है। उदासीनता वैराग्य का एक सूक्ष्म स्वरूप है जो थोड़ी देर के लिए मनुष्य को अपने जीवन पर विचार करने की क्षमता प्रदान कर देती है। उस समय पूर्व स्मृतियाँ हृदय में क्रीड़ा करने लगती हैं। कृष्णचंद्र को वे दिन याद आ रहे थे जब उनका जीवन आनंदमय था, जब वह नित्य संध्या समय अपनी दोनों पुत्रियों को साथ लेकर सैर करने जाया करते थे। कभी सुमन को गोद में उठाते, कभी शांता को। जब वे लौटते तो गंगा जली किस तरह प्रेम से दौड़कर दोनों लड़कियों को प्यार करने लगती थी। किसी आनंद का अनुभव इतना सुखद नहीं होता जितना उसका स्मरण। वही जंगल और पहाड़ जो कभी आपको सुनसान और बीहड़ प्रतीत होते थे, वह नदियाँ और झीलें जिनके तट पर से आप आंखें बंद किए निकल जाते थे, कुछ समय पीछे एक अत्यंत मनोरम शांतिमय रूप धारण करके आपके स्मृत नेत्रों के सामने आते हैं और फिर आप उन्हीं दृश्यों को देखने की आकांक्षा करने लगते हैं। कृष्णचंद्र उस भूतकालिक जीवन का स्मरण करते करते गदगद हो गए। उनकी आंखों से आंसू की बूंदें टपक गईं। हाय, उस आनंदमय जीवन का ऐसा विषादमय अंत हो रहा है। मैं अपने ही हाथों से अपनी ही गोद की खिलाई हुई लड़की का वध करने को प्रस्तुत हो रहा हूँ। कृष्णचंद्र को सुमन पर दया आई। वह बेचारी कुएं में गिर पड़ी है। क्या मैं अपनी ही लड़की पर, जिसे मैं आंखों की पुतली समझता था, जिसे सुख से रहने के लिए मैंने कोई बात उठा नहीं रखी, इतना निर्दयी हो जाऊं कि उस पर पत्थर फेंकूं? लेकिन यह दया का भाव कृष्णचंद्र के हृदय में देर तक न रह सका। सुमन के पाप अभिनय का सबसे घृणा उत्पादक भाग यह था कि आज उसका दरवाज़ा सबके लिए खुला है। हिंदू मुसलमान सब वहाँ प्रवेश कर सकते हैं। यह ख्याल आते ही कृष्णचंद्र का हृदय लज्जा और ग्लानि से भर गया। इतने में पंडित उमानाथ उनके पास आकर बैठ गए और बोले, मैं वकील के पास गया था, उनकी सलाह है कि मुकदमा दायर करनी चाहिए। कृष्णचंद्र ने चौंक कर पूछा, कैसा मुकदमा? उमानाथ ने गंभीरता से कहा, उन्हीं लोगों पर जो द्वार से बारात लौटा ले गए। कृष्णचंद्र, इससे क्या होगा? उमानाथ, इससे यह होगा कि या तो वह फिर कन्या से विवाह करेंगे या हर्जाना देंगे। कृष्णचंद्र, पर क्या और बदनामी न होगी? उमानाथ, बदनामी जो कुछ होनी थी हो चुकी, अब किस बात का डर है? मैंने 1000 रुपये तिलक में दिए, 400-500 खिलाने पिलाने में खर्च किए, यह सब क्यों छोड़ दूंगा? यही किसी कंगाल कुलीन को दूंगा तो वह खुशी से विवाह करने पर तैयार हो जाएगा। जरा इन शिक्षित महात्माओं की कलई तो खुलेगी। कृष्णचंद्र ने लंबी सांस लेकर कहा, मुझे विष दे दो, तब यह मुकदमा दायर करो। उमानाथ ने क्रुद्ध होकर कहा, आप क्यों इतना डरते हैं? कृष्णचंद्र, मुकदमा दायर करने का निश्चय कर लिया है। उमानाथ, हाँ, मैंने निश्चय कर लिया है। कल सारे शहर के बड़े बड़े वकील बैरिस्टर जमा थे। यह मुकदमा अपने ढंग का निराला है। उन लोगों ने बहुत कुछ देखभाल कर यह सलाह दी है। 2 वकीलों को बयाना तक दे आया हूँ। कृष्णचंद्र ने निराश होकर कहा, अच्छी बात है, दायर कर दो। उमानाथ, आप इससे असंतुष्ट क्यों हैं? कृष्णचंद्र, जब तुम आप ही नहीं समझते तो मैं क्या बतलाऊं? जो बात अभी 2-4 गांव में फैली वह सारे शहर में फैल जाएगी। सुमन अवश्य ही इजलास पर बुलाई जाएगी। मेरा नाम गली गली बिकेगा। उमानाथ, अब इससे कहाँ तक डरूं? मुझे भी अपनी 2 लड़कियों का विवाह करना है। यह कलंक मैं अपने माथे पर लगाकर उनके विवाह में क्यों विघ्न बाधा डालूं? कृष्णचंद्र, तो तुम यह मुकदमा इसलिए दायर करते हो जिससे तुम्हारे नाम पर कोई कलंक न रहे। उमानाथ ने सगर्व कहा, हाँ, अगर आप उसका यह अर्थ लगाते हैं तो यही सही। बारात मेरे द्वार से लौटी है। लोगों को भ्रम हो रहा है कि सुमन मेरी लड़की है। सारे शहर में मेरा ही नाम लिया जा रहा है। मेरा दावा 10,000 का होगा। अगर 5,000 की डिग्री हो गई तो शांता का किसी उत्तम कुल में ठिकाना लग जाएगा। आप जानते हैं, झूठी वस्तु को मिठास के लोभ से लोग खाते हैं। जब तक रुपए का लोभ न होगा शांता का विवाह कैसे होगा?
एक प्रकार से मेरे कुल में भी कलंक लग गया। पहले जो मेरे यहाँ संबंध स्थापित करने में अपनी बड़ाई समझते थे, वे अब बिना भारी भरकम थैली के सीधे बात भी न करेंगे। समस्या यह है। कृष्णचंद्र ने कहा, अच्छी बात है, मुकदमा दायर कर दो। उमानाथ चले गए तो कृष्णचंद्र ने आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभु अब उठा ले चलो, यह दुर्दशा नहीं सही जाती। आज उन्हें अपमान का वास्तविक अनुभव हुआ। कृष्णचंद्र को आज विदित हुआ, सुमन को दंड देने से यह कलंक नहीं मिट सकता, जैसे सांप को मारने से उसका विष नहीं उतरता। उसकी हत्या करके उपहास के सिवा और कुछ न होगा। पुलिस पकड़ेगी, महीनों इधर उधर मारा मारा फिरूंगा और इतनी दुर्गत के बाद फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा। इससे तो कहीं उत्तम यही है कि डूब मरूं, इस दीपक को बुझा दूं जिसके प्रकाश से ऐसे भयंकर दृश्य दिखाई देते हैं। हाय, यह अभागिन सुमन बेचारी शांता को भी ले डूबी, उसके जीवन का सर्वनाश कर दिया। परमात्मन, अब तुम ही इसके रक्षक हो। इस असहाय बालिका का तुम्हारे सिवा और कोई आश्रय नहीं है। केवल मुझे यहाँ से उठा ले चलो कि आंखों से उसकी दुर्दशा न देखूं। थोड़ी देर में शांता कृष्णचंद्र को भोजन करने के लिए बुलाने आई। विवाह के दिन से आज तक कृष्णचंद्र ने उसे नहीं देखा था। इस समय उन्होंने उसकी ओर करुण नेत्रों से देखा। धुंधले दीपक के प्रकाश में उन्हें उसके मुख पर एक अलौकिक आभा दिखाई दी। उसकी आंखें निर्मल आत्मिक ज्योति से चमक रही थीं। शोक और मालिन्य का आभास तक न था। जब से उसने सदन को देखा था, उसे अपने हृदय में एक स्वर्गिक विकास का अनुभव होता था। उसे वहाँ निर्मल भावों का एक स्रोत सा बहता हुआ मालूम होता था। उसमें एक अद्भुत आत्मबल का उदय हो गया था। अपनी मामी से वह कभी सीधे मुंह बात न करती थी, पर आजकल घंटों बैठी उसके पैर दबाया करती। अपनी बहनों के प्रति अब उसे जरा भी ईर्ष्या न होती थी। वह अब हंसती हुई कुएं से पानी खींच लाती थी। चक्की चलाने में उसे एक पवित्र आनंद आता था। उसके जीवन में प्रेम का उद्भव हो गया था। सदन उसे न मिला, पर सदन से कहीं उत्तम वस्तु मिल गई। यह सदन का प्रेम था। कृष्णचंद्र शांता का प्रफुल्ल बदन देखकर विस्मित ही नहीं, भयभीत भी हो गए। उन्हें प्रतीत हुआ कि शोक की विषम वेदना आंसुओं द्वारा प्रकट नहीं हुई, उसने भीषण उन्माद का रूप धारण कर लिया। उन्हें ऐसा आभासित हुआ कि वह मुझे अपनी कठोर यातना का अपराधी समझ रही है। उन्होंने उसकी ओर कातर नेत्रों से देखकर कहा, शांता। शांता ने जिज्ञासु भाव से उनकी ओर देखा। कृष्णचंद्र कुंठित स्वर से बोले, आज 4 वर्ष हुए कि मेरे जीवन की नाव भंवर में पड़ी हुई है। इस विपत्ति काल ने मेरा सब कुछ हर लिया, पर अब अपनी संतान की दुर्गति नहीं देखी जाती। मैं जानता हूँ कि यह सब मेरे कुकर्म का फल है। अगर मैं पहले ही सावधान हो जाता तो आज तुम लोगों की यह दुर्दशा न होती। मैं अब बहुत दिन न जीऊँगा। अगर कभी अभागिन सुमन से तुम्हारी भेंट हो जाए तो कह देना कि मैंने उसे क्षमा किया। उसने जो कुछ किया उसका दोष मुझ पर है। आज से 2 दिन पहले तक मैं उसकी हत्या करने पर तुला हुआ था, पर ईश्वर ने मुझे इस पाप से बचा लिया। उससे कह देना कि वह अपने अभागे बाप और अपनी अभागिन माता की आत्मा पर दया करे। यह कहते कहते कृष्णचंद्र रुक गए। शांता चुपचाप खड़ी रही। अपने पिता पर उसे बड़ी दया आ रही थी। एक क्षण के बाद कृष्णचंद्र बोले, मैं तुमसे भी एक प्रार्थना करता हूँ। शांता, कहिए क्या आज्ञा है? कृष्णचंद्र, कुछ नहीं, यही कि संतोष को कभी मत छोड़ना। इस मंत्र से कठिन समय भी तुम्हारा मन विचलित न होगा। शांता ताड़ गई कि पिताजी कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन संकोचवश न कहकर बात पलट दी। उनके मन में क्या था यह उससे छिपा न रहा। उसने गर्व से सिर उठा लिया और स्वाभिमान नेत्रों से देखा। उसकी इस विश्वासपूर्ण दृष्टि ने वह सब कुछ और उससे भी बहुत अधिक कह दिया जो अपनी वाणी से कह सकती थी। उसने मन में कहा, जिसे पतिव्रत जैसा साधन मिल गया है, उसे और किसी साधन की क्या आवश्यकता? इसमें सुख, संतोष और शांति सब कुछ है। आधी रात बीत चुकी थी। कृष्णचंद्र घर से बाहर निकले। प्रकृति सुंदरी से वृद्धा के समान कुहरे की मोटी चादर ओढ़े निद्रा में मग्न थी। आकाश में चंद्रमा मुंह छिपाए हुए वेग से दौड़ जाते थे, मालूम नहीं कहाँ। कृष्णचंद्र के मन में एक तीव्र आकांक्षा उठी, गंगा जली को कैसे देखूं? संसार में यही एक वस्तु उनके आनंदमय जीवन का चिन्ह रह गई थी। नैराश्य के घने अंधकार में यही एक ज्योति उनको अपने मन की ओर खींच रही थी। वह कुछ देर तक द्वार पर चुपचाप खड़े रहे।
तब एक लंबी सांस लेकर आगे बढ़े। उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो गंगा जली आकाश में बैठी हुई उन्हें बुला रही है। कृष्णचंद्र के मन में इस समय कोई इच्छा, कोई अभिलाषा, कोई चिंता न थी। संसार से उसका मन विरक्त हो गया था। वह चाहते थे कि किसी प्रकार जल्दी गंगा तट पर पहुँचूं और उसके अथाह जल में कूद पड़ूं। उन्हें भय था कि कहीं मेरा साहस न छूट जाए। उन्होंने अपने संकल्प को उत्तेजित करने के लिए दौड़ना शुरू किया, लेकिन थोड़ी ही दूर चलकर वह फिर ठिठक गए और सोचने लगे, पानी में कूद पड़ना ऐसा क्या कठिन है जहाँ भूमि से पैर उखड़े की काम तमाम हुआ। यह स्मरण करके उनका हृदय एक बार कांप उठा। अकस्मात यह बात उनके ध्यान में आई कि कहीं निकल क्यों न जाऊं। जब यहाँ रहूँगा ही नहीं तो अपना अपमान कैसे सुनूंगा। लेकिन इस बात को उन्होंने मन में जमने न दिया। मोह की कपट लीला उन्हें धोखा न दे सकी। यद्यपि वह धार्मिक प्रकृति के मनुष्य नहीं थे और अदृश्य के एक अव्यक्त भय से उनका हृदय काँप रहा था, पर अपने संकल्प को दृढ़ रखने के लिए वह अपने मन को यह विश्वास दिला रहे थे कि परमात्मा बड़ा दयालु और करुणामय है। आत्मा अपने को भूल गई थी। वह उस बालक के समान थी जो अपने किसी सखा के खिलौने तोड़ डालने के बाद अपने ही घर में जाते डरता है। कृष्णचंद्र इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए कोई 4 मील गए। ज्यों ज्यों गंगा तट निकट होता आ जाता था त्यों त्यों उनके हृदय की गति बढ़ती जाती थी। भय से चित्त अस्थिर हुआ जाता था, लेकिन वह इस आंतरिक दुर्बलता को कुछ तो अपने वेग और कुछ तिरस्कार से हटाने की चेष्टा कर रहे थे। हाँ, मैं कितना निर्लज्ज आत्मशून्य हूँ। इतनी दुर्दशा होने पर भी मरने से डरता हूँ। अकस्मात उन्हें किसी के गाने की ध्वनि सुनाई दी। ज्यों ज्यों वे आगे बढ़ते थे उस निस्तब्ध रात्रि में कृष्णचंद्र को वह गाना अत्यंत मधुर मालूम हुआ। कान लगाकर सुनने लगे। हरि सो ठाकुर और न जन को, जेहि जेहि विधि सेवक सुख पावे, ते विधि राखत तिनको। हरि सो ठाकुर और न जन को, भूखे को भोजन जो उदर को, तृषा तोय पट तन को। लाग्यो फिरत सुरभि ज्यों सुत संग, उचित गमन गृह वन हो। हरि सो ठाकुर और न जन को। यद्यपि गान माधुर्य रस से पूर्ण न था, तथापि वह शास्त्रोक्त था, इसलिए कृष्णचंद्र को उसमें बहुत आनंद प्राप्त हुआ। उन्हें इस शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। इसने उनके विदग्ध हृदय को शांति प्रदान कर दी। गाना बंद हो गया और एक क्षण के बाद कृष्णचंद्र ने एक दीर्घकाय जटाधारी साधु को अपनी ओर आते देखा। साधु ने उनका नाम और स्थान पूछा। उसके भाव से ऐसा ज्ञात हुआ कि वह उनसे परिचित है। कृष्णचंद्र आगे बढ़ना चाहते थे। उसने कहा, इस समय आप इधर कहाँ जा रहे हैं? कृष्णचंद्र, कुछ ऐसा ही काम आ पड़ा है। साधु, आधी रात को आपका गंगा तट पर क्या काम हो सकता है? कृष्णचंद्र ने रुष्ट होकर उत्तर दिया, आप तो आत्मज्ञानी हैं, आपको स्वयं जानना चाहिए। साधु, आत्मज्ञानी तो नहीं हूँ, केवल भिक्षुक हूँ, लेकिन इस समय मैं आपको उधर न जाने दूंगा। कृष्णचंद्र, आप अपनी राह जाइए। मेरे काम में विघ्न डालने का आपको क्या अधिकार है? साधु, अधिकार न होता तो आपको रोकता ही नहीं। आप मुझसे परिचित नहीं हैं, पर मैं आपका धर्मपुत्र हूँ। मेरा नाम गजाधर पांडे है। कृष्णचंद्र, ओहो, आप गजाधर पांडे हैं। आपने यह वेश कब से धारण कर लिया? आपसे मिलने की मेरी इच्छा थी। मैं आपसे बहुत कुछ पूछना चाहता था। गजाधर, मेरा स्थान गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे है। चलिए वहाँ थोड़ी देर विश्राम कीजिए, मैं सारा वृत्तांत आपसे कह दूंगा। रास्ते में दोनों मनुष्यों में कुछ बातचीत न हुई। थोड़ी देर में वे उस वृक्ष के नीचे पहुँच गए, जहाँ एक मोटा सा कुंदा जल रहा था। भूमि पर पुआल बिछा हुआ था और एक मृग चर्म, एक कमंडल और पुस्तकों का बस्ता उस पर रखा हुआ था। कृष्णचंद्र आग तापते हुए बोले, आप साधु हो गए हैं, सत्य ही कहिएगा। सुमन की यह कुप्रवृत्ति कैसे हो गई? गजाधर अग्नि के प्रकाश में कृष्णचंद्र के मुख की ओर मर्मभेदी दृष्टि से देख रहे थे। उन्हें उनके मुख पर हृदय के समस्त भाव अंकित दिख पड़ते थे। वह अब गजाधर न थे। सत्संग और विरक्ति ने उनके ज्ञान को विकसित कर दिया था। वह उस घटना पर जितना ही विचार करते थे उतना ही उन्हें पश्चाताप होता था। इस प्रकार अनुतप्त होकर उनका हृदय सुमन की ओर से बहुत उदार हो गया था। कभी कभी उनका जी चाहता था कि चलकर उसके चरणों पर सिर रख दूं। गजाधर बोले, इसका कारण मेरा अन्याय था। वह सब मेरी निर्दयता और अमानुषीय व्यवहार का फल है।
वह सर्वगुण संपन्न थी। वह इस योग्य थी कि किसी बड़े घर की स्वामिनी बनती। मुझ जैसा दुष्ट दुरात्मा दुराचारी मनुष्य उसके योग्य न था। उस समय मेरी स्थूल दृष्टि उसके गुणों को न देख सकी। ऐसा कोई कष्ट न था जो उस देवी को मेरे साथ न झेलना पड़ा हो, पर उसने कभी मन में मैल न किया। वह मेरा आदर करती थी, पर उसका यह व्यवहार देखकर मुझे उस पर संदेह होता था कि वह मेरे साथ कोई कौशल कर रही है। उसका संतोष, उसकी भक्ति, उसकी गंभीरता मेरे लिए दुर्बोध थी। मैं समझता था वह मुझसे कोई चाल चल रही है। अगर वह मुझसे छोटी मोटी वस्तुओं के लिए झगड़ा करती, रोती, कोसती, ताने देती तो उस पर मुझे विश्वास होता। उसका ऊंचा आदर्श मेरे अविश्वास का कारण हुआ। मैं उसके सतीत्व पर संदेह करने लगा। अंत को वह दशा हो गई कि एक दिन रात को एक सहेली के घर पर केवल जरा विलंब हो जाने के कारण मैंने उसे घर से निकाल दिया। कृष्णचंद्र बात काट कर बोले, तुम्हारी बुद्धि उस समय कहाँ गई थी? तुमको जरा भी ध्यान न रहा कि तुम अपनी इस निर्दयता से कितने बड़े कुल को कलंकित कर रहे हो। गजाधर महाराज, अब मैं क्या बताऊं कि मुझे क्या हो गया था। मैंने फिर उसकी सुध न ली, पर उसका अंतःकरण शुद्ध था। पापाचरण से उसे घृणा थी। अब वह विधवा आश्रम में रहती है और सब उससे प्रसन्न है। उसकी धर्मनिष्ठा देखकर लोग चकित हो जाते हैं। गजाधर की बातें सुनकर कृष्णचंद्र का हृदय सुमन की ओर से कुछ नरम पड़ गया, लेकिन वह जितना ही इधर नरम था उतना ही दूसरी ओर कठोर हो गया। जैसे साधारण गति से बहती हुई जलधारा सामने रुककर दूसरी ओर और भी वेग से बहने लगती है। उन्होंने गजाधर को सरोष नेत्रों से देखा, जैसे कोई भूखा सिंह अपने शिकार को देखता है। उन्हें निश्चय हो रहा था कि यह मनुष्य मेरे कुल को कलंकित करने वाला है। इतना ही नहीं, उसने सुमन के साथ भी अन्याय किया है, उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए हैं। क्या मैं उसे केवल इसलिए छोड़ दूं कि अब वह अपने दुष्कृत्यों पर लज्जित है? लेकिन उसने यह बातें मुझसे क्यों कह दी? कदाचित वह समझता है कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही बात है, नहीं तो वह मेरे सामने अपना अपराध इतने निर्भयता से क्यों स्वीकार करता। कृष्णचंद्र ने गजाधर के मनोभावों को न समझा। वह क्षण भर आग की तरफ ताकते रहे, फिर कठोर स्वर से बोले, गजाधर, तुमने मेरे कुल को डुबो दिया। तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने योग्य न रखा। तुमने मेरी लड़की की जान ले ली, उसका सत्यानाश कर दिया। तिस पर भी तुम मेरे सामने इस तरह बैठे हो मानो कोई महात्मा हो। तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। गजाधर जमीन की मिट्टी खुरच रहे थे। उन्होंने सिर न उठाया। कृष्णचंद्र फिर बोले, तुम दरिद्र थे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अगर अपनी स्त्री का उचित रीति से पालन पोषण नहीं कर सके तो इसलिए तुम्हें दोषी नहीं ठहराता। तुम उसके मनोभावों को नहीं जान सके, उसके सद्विचारों का मर्म नहीं समझ सके, इसके लिए भी मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता। तुम्हारा अपराध यह है कि तुमने उसे घर से निकाल दिया। तुमने उसे मार क्यों नहीं डाला? अगर तुमको उसके पतिव्रत पर संदेह था तो तुमने उसका सिर क्यों नहीं काट दिया? और यदि इतना साहस नहीं था तो स्वयं क्यों न प्राण त्याग दिए? विष क्यों न खा गए? अगर तुमने उसके जीवन का अंत कर दिया होता तो उसकी यह दुर्दशा न होती, मेरे कुल में यह कलंक न लगता। तुम भी कहोगे मैं पुरुष हूँ। तुम्हारी इस कायरता पर, इस निर्लज्जता पर धिक्कार है। जो पुरुष इतना नीच है कि अपनी स्त्री को दूसरे से प्रेम करते देखकर उसका रुधिर खौल नहीं उठता, वह पशुओं से भी गया बीता है। गजाधर को अब मालूम हुआ कि सुमन को घर से निकालने की बात कहकर वह मानो ब्रह्म फांस में फंस गए। वह मन में पछताने लगे कि उदारता की धुन में मैं इतना असावधान क्यों हो गया। तिरस्कार की मात्रा भी उनकी आशा से अधिक हो गई। वह न समझे कि तिरस्कार यह रूप धारण करेगा और उससे मेरे हृदय पर इतनी चोट लगेगी। अनुतप्त हृदय वह तिरस्कार चाहता है कि जिसमें सहानुभूति और सहृदयता हो, वह नहीं जो अपमान सूचक और क्रूरतापूर्ण हो। पका हुआ फोड़ा नस्तर का घाव चाहता है, पत्थर का आघात नहीं। गजाधर अपने पश्चाताप पर पछताए। उनका मन अपना पूर्व पक्ष समर्थन करने के लिए अधीर होने लगा। कृष्णचंद्र ने गरज कर कहा, क्यों तुमने उसे मार क्यों नहीं डाला? गजाधर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मेरा हृदय इतना कठोर नहीं था। कृष्णचंद्र, तो घर से क्यों निकाला? गजाधर, केवल इसलिए कि उस समय मुझे उससे गला छुड़ाने का और कोई उपाय न था। कृष्णचंद्र ने मुंह चिढ़ाकर कहा, क्यों जहर खा सकते थे? गजाधर इस चोट से बिलबिलाकर बोले, व्यर्थ में जान देता। कृष्णचंद्र, व्यर्थ जान देना व्यर्थ जीने से अच्छा है।
गजाधर, आप मेरे जीने को व्यर्थ नहीं कह सकते। आपसे पंडित उमानाथ ने न कहा होगा, पर मैंने इसी यातना वृत्ति से उन्हें शांता के विवाह के लिए 1500 रुपये दिए हैं, और इस समय भी उन्हीं के पास यह 1000 रुपये लिए जा रहा था, जिससे वह उसका कहीं विवाह कर दे। यह कहते कहते गजाधर चुप हो गए। उन्हें अनुभव हुआ कि इस बात का उल्लेख करके मैं अपने ओछेपन का परिचय दिया। उन्होंने संकोच से सिर झुका लिया। कृष्णचंद्र ने संदिग्ध स्वर में कहा, उन्होंने इस विषय में मुझसे कुछ नहीं कहा। गजाधर, यह कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि वह आपसे कहते। मैंने केवल प्रसंगवश कह दी। क्षमा कीजिएगा। मेरा अभिप्राय केवल यह है कि आत्मघात करके मैं संसार का कोई उपकार न कर सकता था। इस कालिमा ने मुझे अपने जीवन को उज्जवल बनाने पर बाध्य किया है। सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए हमारी भूलें एक प्रकार की दैनिक यंत्रणाएं हैं, जो हमको सदा के लिए सतर्क कर देती हैं। शिक्षा, उपदेश, संसर्ग किसी से भी हमारे ऊपर उतना सुप्रभाव नहीं पड़ता जितना अपनी भूलों के कुपरिणाम को देखकर संभव है। आप इसे मेरी कायरता समझे, पर वही कायरता मेरे लिए शांति और सदउद्योग की एक अविरल धारा बन गई है। एक प्राणी का सर्वनाश करके आज मैं सैकड़ों अभागिन कन्याओं का उद्धार करने योग्य हुआ हूँ, और मुझे यह देखकर असीम आनंद हो रहा है कि यही सद्प्रेरणा सुमन पर भी अपना प्रभाव डाल रही है। मैंने अपनी कुटी में बैठे हुए से कई बार गंगा स्नान करते देखा है, और उसकी श्रद्धा तथा धर्मनिष्ठा देखकर मैं विस्मित हो गया हूँ। उसके मुख पर शुद्ध अंतःकरण की विमल आभा दिखाई देती है। वह अगर पहले कुशल गृहिणी थी तो अब वह परम विदुषी है, और मुझे विश्वास है कि एक दिन वह स्त्री समाज का श्रृंगार बनेगी। कृष्णचंद्र ने पहले इन वाक्यों को इस प्रकार सुना जैसे कोई चतुर ग्राहक व्यापारी की अनुरोधपूर्ण बातें सुनता है। वह कभी नहीं भूलता कि व्यापारी उससे अपने स्वार्थ की बातें कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे कृष्णचंद्र पर इन वाक्यों का प्रभाव पड़ने लगा। उन्हें विदित हुआ कि मैंने उस मनुष्य को कटु वाक्य कहकर दुख पहुंचाया, जो हृदय से अपनी भूल पर लज्जित है और जिसके एहसानों के बोझ के नीचे मैं दबा हुआ हूँ। हाँ, मैं कैसा कृतज्ञ हूँ। यह स्मरण करके उनके लोचन सजल हो गए। सरल हृदय मनुष्य मोम की भांति जितनी जल्दी कठोर हो जाता है, उतनी ही जल्दी पसेज भी जाता है। गजाधर ने उनके मुख की ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, इस समय यदि साधु के अतिथि बन जाए तो कैसा हो। प्रातःकाल मैं आपके साथ चलूँगा। इस कंबल में आपको जाड़ा न लगेगा। कृष्णचंद्र ने नम्रता से कहा, कंबल की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही लेट रहूँगा। गजाधर, आप समझते हैं कि मेरा कंबल ओढ़ने में आपको दोष लगेगा, पर यह कंबल मेरा नहीं है। मैंने इसे अतिथि सत्कार के लिए रख छोड़ा है। कृष्णचंद्र ने अधिक आपत्ति नहीं की। उन्हें सर्दी लग रही थी। कंबल ओढ़कर लेटे और तुरंत ही निद्रा में मग्न हो गए। पर वह शांतिदायिनी निद्रा नहीं थी, उनकी वेदनाओं का दिग्दर्शन मात्र थी। उन्होंने स्वप्न देखा कि मैं जेलखाने में मृत्युशैया पर पड़ा हुआ हूँ, और जेल का दरोगा मेरी ओर घृणित भाव से देखकर कह रहा है कि तुम्हारी रिहाई अभी नहीं होगी। इतने में गंगा जली और उनके पिता दोनों आकर चारपाई के पास खड़े हो गए। उनके मुंह विकृत थे और उन पर कालिमा लगी हुई थी। गंगा जली ने रोकर कहा, तुम्हारे कारण हमारी यह दुर्दशा हो रही है। पिता ने क्रोध युक्त नेत्रों से देखते हुए कहा, क्या यह कालिमा ही हमारे जीवन का फल होगी? इसलिए हमने तुमको जन्म दिया था। अब यह कालिमा कभी हमारे मुख से न छूटेगी। हम अनंत काल तक यह यंत्रणा भोगते रहेंगे। तूने केवल 4 दिन जीवित रहने के लिए हमें यह कष्ट भोग दिया, पर हम इसी दम तेरा प्राण हरण करेंगे। यह कहते हुए एक कुल्हाड़ा लिए हुए उन पर झपटे। कृष्णचंद्र की आंखें खुल गईं, उनकी छाती धड़क रही थी। सोते वक्त वह भूल गए थे मैं क्या करने घर से निकला था। इस स्वप्न ने उसका स्मरण करा दिया। उन्होंने अपने को धिक्कारा, मैं कैसा कर्तव्यहीन हूँ। उन्हें निश्चित हो गया कि वह स्वप्न नहीं आकाशवाणी है। गजाधर के कथन का असर धीरे धीरे उनके हृदय से मिटने लगा। सुमन अब चाहे सती हो जाए, साध्वी हो जाए, इससे वह कालिमा तो न मिट जाएगी जो उसने हमारे कुल में लगा दी है। यह महात्मा कहते हैं पाप में सुधार की बड़ी शक्ति है। मुझे तो वह कहीं दिखाई नहीं देती। मैंने भी तो पाप किए हैं, पर कभी इस शक्ति का अनुभव नहीं किया। कुछ नहीं, यह सब इनके शब्द जाल हैं। इन्होंने अपनी कायरता को शब्दों के आडंबर में छिपाया है। यह मिथ्या है। पाप से पाप ही उत्पन्न होगा। अगर पाप से पुण्य होता तो आज संसार में कोई पापी न रह जाता। यह सोचते हुए वह उठ बैठे।
गजाधर भी आग के पास पड़े हुए थे। कृष्णचंद्र चुपके से उठे और गंगा तट की ओर चले। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब इस वेदनाओं का अंत करके ही छोड़ूंगा। चंद्रमा अस्त हो चुका था, कोहरा और सघन हो गया था। अंधकार ने वृक्ष, पहाड़ और आकाश में कोई अंतर न छोड़ा था। कृष्णचंद्र एक पगडंडी पर चल रहे थे, पर दृष्टि की अपेक्षा अनुमान से अधिक काम लेना पड़ता था। पत्थरों के टुकड़ों और झाड़ियों से बचने में वह ऐसे लीन हो रहे थे कि अपनी अवस्था का ध्यान न था। नदी के किनारे पहुंचकर उन्हें कुछ प्रकाश दिखाई दिया। वह नीचे उतरे। गंगा कोहरे की मोटी चादर ओढ़े पड़ी कराह रही थी। आसपास के अंधकार और गंगा में केवल प्रवाह का अंतर था। यह प्रवाहित अंधकार था। ऐसी उदासी छाई हुई थी जो मृत्यु के बाद घरों में छा जाती है। कृष्णचंद्र नदी के किनारे खड़े थे। उन्होंने विचार किया, हाय, अब मेरा अंत कितना निकट है। एक पल में यह प्राण जाने कहाँ चले जाएंगे, न जाने क्या गति होगी। संसार से आज नाता टूटता है। परमात्मन, अब तुम्हारी शरण में आता हूँ, मुझ पर दया करो, ईश्वर मुझे संभालो। इसके बाद उन्होंने एक क्षण हृदय में बल का संचार किया। उन्हें मालूम हुआ कि मैं निर्भय हूँ। वह पानी में घुसे। पानी बहुत ठंडा था। कृष्णचंद्र का सारा शरीर दहल उठा। वह पानी में घुसते चले गए। गले तक पानी में पहुंचकर एक बार फिर विराट तिमिर को देखा। यह संसार प्रेम की अंतिम घड़ी थी। यह मनोबल की, आत्म अभिमान की अंतिम परीक्षा थी। अब तक उन्होंने जो कुछ किया था वह केवल इसी परीक्षा की तैयारी थी। इच्छा और माया का अंतिम संग्राम था। माया ने अपनी संपूर्ण शक्ति से उन्हें अपनी ओर खींचा। सुमन विदुषी वेश में दृष्टिगोचर हुई। शांता शोक की मूर्ति बनी हुई सामने आई। अभी क्या बिगड़ा है, क्यों न साधु हो जाऊं। मैं ऐसा कौन सा बड़ा आदमी हूं कि संसार मेरे नाम और मर्यादा की चर्चा करेगी। ऐसा न जाने कितनी कन्याएं पाप के फंदे में फंसती हैं। संसार किसकी परवाह करता है। मैं मूर्ख हूँ जो यह सोचता हूँ कि संसार मेरी हंसी उड़ाएगा। इच्छा शक्ति ने कितना ही चाहा कि इस तर्क का प्रतिवाद करे, पर वह निष्फल हुई। एक डुबकी की कसर थी। जीवन और मृत्यु में केवल एक पग का अंतर था। पीछे का एक पग कितना सुलभ था, कितना सरल। आगे का एक पग कितना कठिन था, कितना भयकारक। कृष्णचंद्र ने पीछे लौटने के लिए कदम उठाया। माया ने अपनी विलक्षण शक्ति का चमत्कार दिखा दिया। वास्तव में वह संसार प्रेम नहीं था, अदृश्य का भय था। उस समय कृष्णचंद्र को अनुभव हुआ कि अब मैं पीछे नहीं फिर सकता। वह धीरे धीरे आप ही आप खिसकते जाते थे। उन्होंने जोर से चित्कार किया। अपने शीत शिथिल पैरों को पीछे हटाने की प्रबल चेष्टा की, लेकिन कर्म की गति वह आगे ही को खिसके। अकस्मात उनके कानों में गजाधर के पुकारने की आवाज आई। कृष्णचंद्र ने चिल्लाकर उत्तर दिया, पर मुंह से पूरी बात न निकलने पाई थी कि हवा से बुझकर अंधकार में लीन हो जाने वाले दीपक के सदृश लहरों में मग्न हो गए। शोक, लज्जा और चिंता तप्त हृदय का दाह शीतल जल से शांत हो गया। गजाधर ने केवल यह शब्द सुने, मैं यहाँ डूबा जाता हूँ, और फिर लहरों का पैशाचिक क्रीड़ा ध्वनि के सिवा और कुछ न सुनाई दिया। शोकाकुल गजाधर देर तक तट पर खड़े रहे। वही शब्द चारों ओर से उन्हें सुनाई देते थे। पास की पहाड़ियां, सामने की लहरें और चारों ओर छाया हुआ दुर्भेद अंधकार इन्हीं शब्दों से प्रतिध्वनित हो रहा था।